तो आज मैं हिंदी संस्कृत में 7वां पाठ कृष्ण गोपाल नंदना पढ़ाने जा रही हूँ। सुविदितम् एव श्री कृष्णः लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्। सुविदितम् एव भली प्रकार ज्ञात है। कृष्णः लोकोत्तरः महापुरुषः आसीत्। श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे, अर्थात लोकोत्तर मतलब होता है अद्वितीय। सुविदितम् एव श्री कृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अद्वितीय महापुरुष थे। अयं महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्नः। अयं महापुरुषः, ये महापुरुष, सहस्रेभ्यः हजारों, वर्षेभ्यः मतलब वर्ष, हजारों वर्ष प्राक पहले उत्पन्न हुए या जन्म लिए। अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अद्यापि मतलब आज भी जनानां हृदयेषु, लोगों के हृदय में विराजमानः अस्ति, विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्णस्य मातुलः, मातुलः मतलब होता है मामा। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासकः आसीत्, अत्याचारी शासक थे। सः पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। सह वह, पूर्व पहले, स्वभगिन्या अपनी बहन का, देवकिया वह अपनी बहन देवकी का, वसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्, वसुदेव के साथ विवाह किए। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभौ अपि कारागारे न्यक्षिपत्। पश्चात इसके बाद आकाशवाण्या, आकाशवाणी के द्वारा, देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र के द्वारा, स्वमृत्यु समाचारम, अपने मृत्यु का समाचार, विज्ञाय मतलब जानकर, उभौ अपि कारागारे न्यक्षिपत्, दोनों को जेल में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः। वहीं, तत्रैव मतलब वहीं, कारागारे मतलब जेल में, श्री कृष्ण जातः, श्री कृष्ण पैदा हुए या जन्म लिए। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्णस्य जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, भादो महीने के, कृष्ण पक्षस्य, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष में, अष्टम्या तिथो 8 तारीख को, मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ। मध्य रात्रे यदा अयम उत्पन्नः जातः। मध्य रात्रि में या आधी रात में, यदा अयम जब यह, उत्पन्नः जातः जन्म लिए, आधी रात में जब यह जन्म लिए, तदा आकाशे घटाटोपा मेघा
मूसलधाराः वर्षा अकुर्वन्। तदा आकाशे, तब आकाश में घटा टोपा मेघा, घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलधारा वर्षा अकुर्वन्, मूसलधार वर्षा किए। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, तब रात अंधकार से भरी हुई थी। परम वसुदेव पुत्रस्य रक्षणार्थम संदोजातम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुना उत्तीर्य गोकुले नंद गृहम प्रापयत। परम वसुदेव, लेकिन वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए संदोजात, तत्पर हुए, तैयार हुए। तम आदाय, उनको लेकर, उत्ताल तरंगा यमुना, तरंगों वाली यमुना को उत्तीर्य पार करके गोकुले नंद गृहम प्रापयत, गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभः अभवन। तत्र वहाँ बाल्यादेव, बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम हृदयम, लोगों के हृदय में, अभवत, जनानाम हृदय वल्लभ अभवत, वह लोगों के प्रिय हो गए। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत, लोगों के हृदय के प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। बाल्यकाले, बचपन से ही, अयम स्वसौंदर्येण, यह अपनी सुंदरता, बाल लीलया च, और बाल लीला से, सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत, सभी लोगों के मन को जीत लिया। का को अपि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति। को अपि गोपिका, कोई गोपी, तम उनको अंके निधाय, गोद में लेकर, स्वगृहम नयति, अपने घर ले जाती। अपरा तु दुग्धम पायति, दूसरी उन्हें दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम खादती ददाती, और दूसरी उन्हें नवनीतम मतलब मक्खन, ददाती मतलब देती थी, और दूसरी उन्हें मक्खन देती हैं। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पीवती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्त, प्रेम से दिए हुए, दुग्धम पीवती, दूध को पीते। नवनीतम च खादती, मक्खन को खाते। अवसरम च प्राप्य स्वमित्रे गोपे सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादती। अवसरम प्राप्य, अवसर पाकर, सह स्वमित्रे गोपे सह, वह अपने मित्र गोपियों के साथ, कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य, किसी के घर में प्रवेश करके, दधि खादती, दही खाते। मित्रेभ्य ददाती, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति। अवशिष्टम मतलब बची हुई, दधि मतलब दही को, भूमौ पातयति, जमीन पर गिरा देते, और बची हुई दही को जमीन पर गिरा देते। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति। कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ देते। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति।
एतत् सर्वं कुर्वतो अपि, यह सब करते हुए भी, तस्य शीलेन उनके व्यवहार, सौंदर्येण च और सुंदरता से प्रभावित होकर, यह सब करते हुए भी उनके व्यवहार और सुंदरता से प्रभावित होकर न को अपि तस्मै क्रुध्यति, उन पर कोई क्रोध नहीं करता। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहयन्ति, लेकिन सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालै सह वनम गत्वा गाह चारयति। अनंतरम इसके बाद श्री कृष्ण गोपाले सह गोपियों के साथ, गोपालों के साथ, अनंतरम श्री कृष्ण गोपालै सह, इसके बाद श्री कृष्ण गोपालों के साथ वनम गत्वा, वन में जाकर गाह चारयति, गाय चराते। तत्र च वेणु वाद्यति, तत्र मतलब वहाँ, वेणु मतलब बांसुरी, वाद्यति मतलब बजाते, और वहाँ बांसुरी बजाते। अनेन सर्वा गावा गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। अनेन सर्वा, इस प्रकार सभी, गावः गायें, गोपालश्च और गोपाल, सर्वाणि कार्याणि विहाय, सभी कार्यों को विहाय मतलब छोड़कर, तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति, उनके बांसुरी की आवाज को सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायाम तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत्। और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अयम यदा बालः एव आसीत्, अयम यदा अयम बालः एव आसीत्, जब यह बालक थे, तदा कंस तम हंतुम क्रमशः बहु राक्षसान प्रेषयत, तब कंस ने तम हंतुम, तम मतलब उनको, हंतु मतलब मारने के लिए, तब कंस ने उनको मारने के लिए क्रमशः बहुन राक्षसान प्रेषयत, क्रम से लगातार बहुत से राक्षसों को प्रेषयत मतलब भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन, लेकिन श्री कृष्ण अपनी कुशलता और वीरता से तान सर्वान अहन, उन सभी लोगों को मार डाला। स न केवलम राक्षसेभ्य अपितु अन्याभ्य विपदभ्य गोपालवासिनो जनानाम अरक्षत। स न केवलम राक्षसेभ्य, वह न केवल राक्षसों से ही, अपितु अन्याभ्य विपदेभ्य, अपितु अनेक विपदाओं से भी, विपत्तियों से भी, गोकुलवासिनो जनानान अरक्षत, गोकुलवासी लोगों की रक्षा किए। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनायाः जलम वेगेन अवर्धत। एकदा एक बार वर्षा काले, वर्षा काल में, वर्षा के समय, गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्धत, गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अविगण्य सर्वान गोकुलवासिन अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान अविगण्य, अपने प्राणों की परवाह न करके, सर्वान गोकुलवासिन अरक्षत, सभी गोकुलवासियों की रक्षा किए। एवं संदीप्ते वहौ अयम सर्वान पशून गोपालान च ततः अत्रायत। एवं उसी प्रकार संदीप्ते वहो, आग लगने पर भी, अयम सर्वान पशुन,
यह सभी पशुओं गोपालांच और गोपालों की ततः अत्रायत रक्षा किए। एवं निरंतरम गोकुलवासिनः जनानां कष्टानि निवारयन् तेषां हृदये पदम अधारयत्। एवं निरंतरम, इस प्रकार लगातार, गोकुलवासिनाम जनानाम, गोकुलवासियों के कष्टान निवारयन, कष्टों को दूर करके, तेषाम हृदय पदम आधार्यत, उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव सर्वोत्तमय गुणे परोपकार भावनया च लोकप्रियः अभवत्। अतः इसलिए श्री कृष्ण बाल्यकालादेव, बचपन से ही सर्वोत्तमय गुणे, अपने उत्तम गुणों, परोपकार भावनाया, और परोपकार की भावना से, च लोकप्रिय अभवत, लोगों के या संसार के प्रिय हुए। तो 7वां पाठ आपका समाप्त हो गया।